उत्तर प्रदेश त्रिपक्षीय चुनाव को लेकर मजबूती से जुटे वार्ड नंबर 10 के जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार। आरएलडी के वरिष्ठ नेता कुंवर अयूब की पत्नी शाहीन खान भी जुटी चुनावी समर में। आरएलडी नेता कुंवर अयूब अली क्या कहा, पॉलिटिकल न्यूज चैनल पर सुनिए। फिर पद से चुनाव को लेकर जहां उत्तर प्रदेश में घमासान मचा है, वहीं गाजियाबाद जनपद के रजापुर ब्लॉक की वार्ड नंबर 30 भी इस बार हॉट सीट कहला रही है, क्योंकि इस हॉट सीट पर काफ़ी तादाद में ऐसे राजनीतिक पार्टियों के लोग चुनाव पे किस्मत आजमा रहे हैं कि इस पूरी सीट को लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि जहां बसपा के विधायक की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता कुंवर अयूब अली की पत्नी भी अपनी किस्मत इस वार्ड नंबर 10 पर जिला सदस्य पंचायत के लिए चुनाव में कूद पड़ी है। हालांकि हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर अयूब अली जी। सर, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वार्ड नंबर 30 पूरे गाजियाबाद जनपद में हॉट सीट कहलाई जा रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस तरीके से इस वार्ड 10 में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो विधानसभा से ज़्यादा मजबूत चुनाव की बात अगर की जाए तो इस बार माना जा रहा है घमासान पूरा है। तो क्या उम्मीद लगती है कि इस बार इस वार्ड नंबर 10 से जो चुनाव लड़ा जा रहा है, किन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या क्या मुख्य मुद्दे होंगे? देखिए, विकास तो मैं कहता हूँ भाई जरा पीछे को दिखा दो। ये देखो, ये विकास है, इसको भी दिखाओ पहले। ये विकास है, ये जो है मेन रास्ता है, ये मंडी है, ये सब दिखाओ, ये विकास है। अभी आप किधर से आए हो? मेन रोड से आया हूँ, टूटा पड़ा है वो भी। तो वो बढ़िया सड़क है, मज़ा आया चलने में या नहीं आया? इसी गांव ने विधायक बनाया, इसी गांव ने जिला पंचायत का मेंबर बनाया। जब तुम्हें सड़क चलने पे मज़ा नहीं आया तो क्या विकास है? स्कूल नहीं, सड़क नहीं, अस्पताल नहीं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, प्रशासन बेलगाम है। राजनीतिक लोगों का क्या काम है, ये देखना चाहिए। अच्छा, देख रहे हैं कि विधायक भी यहाँ क्षेत्रीय विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, मौजूदा जिला पंचायत सदस्य भी यहाँ मैदान में है। तो क्या लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा किस तरीके से घमासान मचेगा? नहीं, कोई घमासान नहीं है, जनता मन बना चुकी है। मैं पहला चुनाव है ये जब आम आदमी डिस्कस कर रहा, वो कहता अच्छी चीज़ बननी चाहिए, काम करने वाला, उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाने वाला आदमी चाहिए। अब मैंने तो कहा है कि ना इस क्षेत्र में गाली चलेगी और ना ही पुलिस की दलाली चलेगी। ये हम लोगों का नारा है। सबका विकास करेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, सबका सम्मान करेंगे और इस इलाके को दिल्ली से बेहतर बनाने का काम करेंगे। ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इलाका बनेगा हमारे और आपकी ज़िंदगी में। इस इलाके का सबसे बेहतरीन पानी हिंदुस्तान में है, ऐसा पानी हिंदुस्तान में पूरे में कहीं नहीं है। कनेक्टिविटी ऐसी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मेरठ जाओ 20 मिनट, नोएडा जाओ 20 मिनट, दिल्ली जाओ 20 मिनट, हापुड़ जाओ 20 मिनट, पलवल जाओ 40 मिनट, करनाल जाओ 40 मिनट। ये लेकिन इसकी गुडविल को बचाना है। कुछ लोग जो अपने कर्मों से, खास तौर से पॉलिटिकल लोग, जिनका जिम्मेवारी है कि वो इलाके को चार चांद लगाएं, उनकी बदतमीजी, उनकी जबान की जो गंदगी की वजह से ये इलाका गंदगी की तरफ जा रहा है। हम सब लोगों को मिल करके इस इलाके को बचाना है और मुझे उम्मीद है और मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा कि नौजवान साथी खास तौर से वो अब इन चीज़ों पे डिस्कस कर रहा है। जाति, मजहब, धर्म, बिरादरी, रिश्तेदारी, ख़ानदान, सबसे ऊपर उठ करके लोग अब के विकास के लिए वोट डालेंगे और मेरा तो यही वादा है कि आधे में हम रहेंगे और आधे में सब रहेंगे। तो क्या लगता है कि विधायक होने के बावजूद भी जिला पंचायत सीट लड़ी? किसी पर व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता, ये जनता है, सब जानती है। 165 करोड़ रुपया, 165 करोड़, 1 अरब 65 करोड़ रुपया सरकार को मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है। अगर एक दिन का बजट भी आप ले आओ तो 165 करोड़ रुपए लगेंगे। 5 साल होने जा रहे हैं आपको, 5 साल में कितना पैसा आना चाहिए वो दिखाई देता है। एक ईंट लगी दिखाई दी, बम्बे का पुल है, उससे आगे नाले की पुलिया है। ये ऐसी बेसिक चीज़ है कि अपने आप ही शर्म आनी चाहिए। आप लगाओ कि हम लोग अगर ये छोटी छोटी चीज़ भी नहीं करवा पाएंगे तो हम अपने भाइयों के बीच में जाने की काबिल नहीं है।
हम लोगों को मुँह ही नहीं दिखाना चाहिए, उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई और हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। मेरे जैसे आदमी को अगर मौका मिलेगा और अगर मेरे जैसे आदमी से ये काम हो जाए तो मैं अब मुँह नहीं दिखाऊँगा, या तो मैं काम कराऊँगा, नहीं तो जनता के बीच में नहीं आऊँगा। मैं आपके बीच माध्यम से कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से नौजवान साथियों से, कि आप वक्त आ गया, वक्त बदलाव का है। लोग आगे की राजनीति को देख करके वोट करें। अभी बहुत समय है। मुझे खुशी है कि जिस तरह की लहर चल रही है, जैसे पछुआ हवा चलती है ना, वो आगाए पिछाए सब गेहूँ 4-5 दिन में पका देती है। ये 14 तारीख की रात आते आते इंशाल्लाह एक तरफा चुनाव हो जाएगा और आपका भाई भारी बहुमत से जीतेगा। हालांकि मौजूद थे हमारे साथ राष्ट्रीय दल के वरिष्ठ नेता, क्योंकि इनकी पत्नी भी चुनाव मैदान में लोकदल के टिकट पर इस टाइम खड़ी है और तमाम तरह की दावेदारी भी की जा रही है। जीत का पूरा गणित उन्होंने बताया कि यह विकास की जो जरूरत थी वो विकास अभी तक नहीं हो पाया और इस बार चुनाव जीत कर विकास करके ही दिखाएंगे, क्योंकि विधायक भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, साथ साथ भाजपा की भी यहाँ चुनाव में है। यानी कि तमाम तरह की ऐसी राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ चुनाव मैदान में कूदे हुए। राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने जिस तरह बताया कि विकास जो नहीं हो पाया उसको अब जीत कर करके दिखाएंगे। अब देखना होगा कि विकास किस तरह और कहाँ और कैसे हो पाता है। वीडियो के साथ MJ चौधरी, पॉलिटिकल न्यूज़, गाजियाबाद।